आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर मांगा के चैप्टर नंबर 117 के बारे में। चैप्टर स्टार्ट होता है एंड सुओ जोतोगामे को देख रहा होता है। काइंड ऑफ सुओ जोतोगामे की फिक्र कर रहा है क्योंकि उस बंदे को सकुरा और सुगिस्टा मिलके नहीं हरा पाए थे, तो जोतोगामे कैसे हराएगा। तभी हरीमे कहता है, अरे सुओ तुम काफ़ी टेंस्ड लग रहे हो, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम जोतोगामे की फिक्र कर रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ जोतोगामे के पास वो सब चीज़ें शुरू से नहीं थी जो किसी इंसान को स्ट्रांग बनाती है, पर फिर भी उसने सब कुछ फेस किया। और जब वो सीरियस होता है तो उसकी चिंता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो एक असली मॉन्स्टर बन जाता है। एंड में दिखाया जाता है जोतोगामे सूजी को एक टैकल मारता है एंड शिवजी कहता है, अरे नहीं ये फिर से, इसकी स्पीड, इसकी पावर, इसे मैं मजाक में बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मैं इसको गिरा दूं या किक भी कर दूं, कुछ भी इस पे वर्क नहीं कर रहा। मैं इसे नहीं रोक सकता। इसे पंच करने की बात तो भूल ही जाओ। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा ट्रक मुझे बार बार टक्कर मार रहा है। मैं तो सांस भी मुश्किल से ले पा रहा हूँ। मेरी नाक, इसमें चोट लगने की वजह से ये अंदर की तरफ से सूजने लगी है। एंड तभी जोतोगामे इसको पकड़ के एक टैकल मार के ज़मीन में गिरा देता है एंड एक किक करने वाला होता है इसके फेस पे, बट सूजी इसे डॉज कर लेता है। पर सूजी की जैकेट जोतोगामे के पैर के नीचे ही रह जाती है एंड सूजी ने इसे जैसे तैसे डॉज तो किया होता है और कह रहा होता है, फाइनली ये रुक गया। ये बहुत देर से मेरे ऊपर टैकल मार रहा है। मुझे लगता है इसकी मसल में दर्द होना शुरू हो गया है, इसलिए रुक गया। अच्छू क्या ये बस चीखने के लिए रुका था? इसकी पावर और स्टेमिना लिमिटलेस है और यही इसकी ताकत है। जोतोगामे कहता है, अब ठीक है, सॉरी मुझे माफ़ करना, वो कल रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी ना, और तुम फिक्र मत करो, मैं रुकने नहीं वाला। सूजी में नीमन कहता है, मैं इस लड़ाई को ज़्यादा देर नहीं चला सकता, इसके पास बहुत स्टेमिना है, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म करना होगा। इसके टैकल बहुत फास्ट हैं, पर मैं इन्हें बहुत बार देख चुका हूँ, मैं इसे रोक लूँगा। पर तभी इसके मुंह पे जोतोगामे की सैंडल उड़ते हुए आती है, बट ये उसे डॉज कर लेता है। पर ये सैंडल उसको मारने के लिए थी ही नहीं, ये बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी। एंड तभी जोतोगामे साइड से आता है इसे एक टैकल मारने के लिए, पर सूजी उसे देख लेता है एंड एक नी मारता है जोतोगामे के फेस पे, जो कि जोतोगामे के काफ़ी तगड़ा लगा होता है। एंड सूजी कहता है, तू अपने आप को समझता क्या है हैं? और जोतोगामे के कमर में एक एल्बो मार के उसे ज़मीन में चिपका देता है और जोतोगामे के सर में किक करते हुए कह रहा होता है, तेरा खेल ख़त्म बेटा। पर तभी जोतोगामे इसके पैर में एक लात बजाता है जिस पैर पे ये खड़ा था एंड इसे नीचे गिरा देता है। फिर अपने दोनों पैर से इसकी नेक चोक कर देता है। शिवजी दबी हुई नेक से कहता है, शिशिटोरिन, ताकत के पुजारी, क्यों? पर क्यों तुम उस शिरिम्प की बात सुन रहे हो? तुम मुझसे कई ज़्यादा ताकतवर हो। जोतोगामे कहता है, फिर से? तुमने उसे फिर से शिरिम्प कहा? उसका नाम सकुरा है। वो एक ऐसा इंसान है जिसका मैं बहुत एहसानमंद हूँ, और उससे भी बड़ी बात, वो मेरा दोस्त है। शिवजी बेहोश होते हुए कह रहा होता है, क्या दोस्त? जोतोगामे कहता है, और हाँ, मुझे सकुरा से मिलने के बाद ये भी पता लगा कि ताकत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम लड़ने में कितने अच्छे हो। सकुरा मुझसे कई ज़्यादा ताकतवर है। और शिवजी तब तक बेहोश हो चुका होता है। जोतोगामे कहता है, हाँ लगता है तुमने मेरी बातें सुनना बंद कर दिया। लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए हो पिछली वाली लड़ाई से, चलो अब आराम करो। तभी काफ़ी सारे बंदे जोतोगामे को घेर लेते हैं एंड कह रहे होते हैं, कम ऑन, इसे घेर लो, इसको हराना होगा जितनी जल्दी हो सके, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, यही मौका है, इसे पकड़ लो। जोतोगामे हंसते हुए खुद ही इन पे रश कर देता है एंड कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? मैं कितना लकी हूँ। एंड हमारा चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।